ओम येनाक्षरसमानाय मधिगम्यं महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ओम शांति शांति शांति। हमारा आज का है गुण संधि चल रहा था कल, उसका आगे ई और ऊ का गुण संधि कल हुए थे। अभी आज क्या है, री और रे का बताया था। री और रे का गुण करने के लिए सूत्र आ रहे, क्योंकि उसमें नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे, इसके आगे विचार करेंगे। एक है ईद संज्ञा करने के लिए एक सूत्र आ रहे। पहले जैसे हलंत्यम आया था, क्या आया था, हलंत्यम सूत्र हल वर्ण को, अंतिम हल वर्ण को क्या करता था, ईद संज्ञा करता था। लेकिन ये करेगा अच वर्ण को करेगा। अच मतलब स्वर वर्ण को ईद संज्ञा करेगा। कौन क्या सूत्र है, उपदेशे जनुनासिक ईद। उपदेशे जनुनासिक ईद। उपदेशे जनुनासिक ईद। उपदेशे जनुनासिक ईद। उपदेशे ये सप्तमी एकवचन, रामे जैसे सप्तमी एकवचन। अच चकार है, चकार को जकार हो गया, झलम दशंत से जकार हो गया। इसके लिए अच जो है प्रथमा एकवचन। अनुनासिक, इसमें अ निकलेगा, अनुनासिक ये प्रथमा एकवचन। और ईत, ईत भी प्रथमा एकवचन। ये विसर्ग है, विसर्ग ईकार दे करके ये लोप हो गया, आगे आएगा उसको। ये ईत संज्ञा करने वाला सूत्र क्वेश्चन भी आएगा, क्या है एग्जाम में, ईत संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र। ऐसे चार ऑप्शन देगा, यदि उपदेश जन्नासिक ईत, और ये हलंत्यम नहीं देगा, अलग दूसरा देगा। तो ईत करने के लिए तो और भी सूत्र है, लेकिन इसको यदि दिखाने के लिए चाहेगा तो फिर इस सूत्र तो जानना चाहिए ना। अच वर्ण को कौन सा करेगा बोलेंगे तो अच वर्ण को ईत संज्ञा करने वाला सूत्र उपदेश जन्नासिक ईत। इसका अर्थ क्या है, वृत्तिकार क्या बोल रहे हैं, वृत्तिकार बोल रहे हैं कि उपदेशे नुनासिको जित संज्ञः स्यात्। उपदेशे अनुनासिकः अनुनासिकः अच इत् संज्ञः स्यात्। क्या है, अच इत् संज्ञः स्यात्। इसको तोड़ेंगे तो अच इत् संज्ञः स्यात् बनेगा। उपदेश से, उपदेश में पहले आया था, उपदेश क्या चीज है, पहले आया था ही नहीं। उपदेश क्या है, क्या आया था श्लोक, धातु सूत्रो गणनादि भाष्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेश उपदेशः प्रकीर्तिताः। आया था ही नहीं, उसमें आया था क्या, और क्या आया था, जो कि उपदेश किसको बोलेंगे, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि त्रिमुनि का जो पहला उच्चारण को उपदेश कहेंगे। प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। ये भी आया था ही नहीं। इसमें क्या है, वही उपदेश है। उपदेश क्या है, आगे बता रहे, अनुनासिक, जो अनुनासिक है, ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक है, कैसे पता चलेगा। इसके लिए ये सूत्र बोल रहे कि उपदेश में जो अनुनासिक है उसको ईत करना है, जो अनुनासिक है उसको नहीं करना है। तो हमको क्या है, अनुनासिक कौन सा है, अनुनासिक कौन सा है जानना पड़ेगा ही नहीं। इसके लिए अनुनासिक यदि जब पता चल गया तो अनुनासिक ऑटोमेटिक पता चलेगा। इसके लिए क्या बोल रहे, अनुनासिक क्या है। अच्छा आगे बता रहे, प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिन्या। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा मतलब क्या है, प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञा। अनुनासिकस्य भावः अनुनासिक्यम प्रतिज्ञा
आनुनासिक्यम येषां ते प्रतिज्ञा अनुनासिक्याः पाणिनिना प्रोक्तम अधीयते वेदन्ति वा पाणिनीयाः। उसका पाणिनि के कहे हुए जो वर्ण है, पाणिनि जो पहले लिख दिया है कि कह दिया है कि ये अनुनासिक होना चाहिए, जो वो क्या हो गया प्रतिज्ञा, आपको जो लिख दिया है उसको हमको मानना ही पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि हमारा वो पूर्व आचार्य है। क्या है? इसके लिए हमको पूर्व आचार्य मतलब पूर्व गुरु, गुरु जिस मार्ग में हम चलेंगे हम उसी मार्ग में चलेंगे ना। इसके लिए हमारा गुरु कैसे होंगे? वो तो कब का जन्म हुए थे, वो जब दूसरे उनके शिष्यों को पढ़ाए, उनके शिष्य से हम जो धीरे धीरे ये परंपरा आए हैं। हम अपने जो गुरु से जो सीखा है, नहीं ये अनुनासिक है बोलेंगे तो हमको क्या पता चलना चाहिए? वो पाणिनि जी ने इसको अनुनासिक कहा है, इसके लिए हमको इसको अनुनासिक मानना ही पड़ेगा। पता चला? उसके बाद क्या बोल रहे हैं? हाँ, लण सूत्रस्था वर्णेन सहचार्यमाण रेफो रलयो संज्ञा। हाँ, लण सूत्रस्था वर्णेन पहले आया था अई उन रेल रिक ए ओम ऐ ओ है और लण क्या आया? लण। ये लण सूत्र कितने नंबर? 6 नंबर है कि नहीं? कितने नंबर? 6 नंबर सूत्र है। लण मध्य तो क्या वृत्तिकार लिखाया था? लण मध्य तो लण मध्य तो लकार तरवर्ती जो अकार बताया था एक संज्ञक अकारादि उच्चारणार्थ अकारादिषु अकार उच्चारण। अकार हयवर क्या आया था? ह य व र हयवरत। उसके बाद लण आया कि नहीं? इसमें जो लण आया है ये जो ये ह में जो अकार है उच्चारण के लिए, यकार में जो अकार है उच्चारण के लिए संज्ञा प्रकरण में बताया था। ये तो अकार इत संज्ञा है। हलंत्यम सूत्र से ये इत संज्ञा है। समझा ही नहीं? और ये जो है लण में जो ये लकार तरवर्ती अकार है ये क्या है? इत संज्ञा के लिए। किसके लिए? इत संज्ञा के लिए उस समय में खाली बताया था, अभी उसका प्रयोग करेंगे। समझाया? खाली वहां बताया था इत संज्ञा, खाली नाम दे दिया था क्योंकि वो नाम प्रकरण है ना, इसके लिए नाम दे दिया था। अभी उसका प्रयोग कैसे करेंगे देखते हैं। क्या है? नाम जैसे इसमें लण में अकार जो है इत संज्ञा बोल दिया। उसके बाद लण सूत्रस्था अवर्णेन सहचार्यमाण रेफ रलयो संज्ञा। इसमें क्या है? र प्रत्याहार बना रहे। क्या बना रहे? र प्रत्याहार। प्रत्याहार जैसे अण प्रत्याहार, उन प्रत्याहार, हल प्रत्याहार जैसे बनाए थे, ये र प्रत्याहार बना रहे। क्या बोल रहे हैं? र प्रत्याहार कैसे बनेगा इसके लिए आगे बता रहे हैं। क्या बता रहे? र में जो इसमें रकार तरवर्ती जो अकार है, इसमें अकार है कि नहीं?
ये अकार है, ये रकार तरवती अकार है, ये तो इत संज्ञा है, और ये लकार है, लकार अकार इत संज्ञा हो गया। तो ये इसमें क्या बचा, लकार हलंत बचा, ये हलंत हो गया। आदि अंत्य न सहायता सूत्र के द्वारा हम क्या करेंगे, प्रत्याहार बनाएंगे। तो प्रत्याहार बनाने के लिए क्या आया था, प्रतिकार क्या बोल रहे थे, अंत्य नेता सहित आदिर मध्य गानम संज्ञा चार। ये बार बार बोलोगे तब जाकर के तो क्या है, अपना भी अभ्यास भी ये सूत्रों का भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, और अपना भी दिमाग में खुल जाएगा। कोई क्या करता है सूत्र बोल के, तो व्यवहार करोगे तब जाकर के होगा ना। इसके लिए क्या बोल रहे हैं, अंतिम इत वर्ण के साथ। अंतिम इत वर्ण क्या हो गया हमारा, इत वर्ण लकार तरवर्ती जो अकार है, क्या है ये इत बना देंगे। ये नकार तो हलंतम से चला गया, अभी क्या बचा है, ल में अकार है कि नहीं, ये अकार अभी क्या बता रहे, उपदेश नासिक एक सूत्र के द्वारा ये क्या बता रहे, अंतिम जो अकार वर्ण है ये ईत संज्ञा है। ये ईत हो गया तो हमारा क्या बचा है, इसमें रकार बचा है, र से र में अकार है कि नहीं, रकार में अकार है, तो पूरा र बन रहा ही नहीं, ये र बन रहा जो, ये र कैसे बनेगा, ये रकार तरवर्ती अकार है, और ये जो बना है ये लौन में जो अकार है, ये र से ये अ तक इसका क्या आएगा, प्रत्याहार बनना आएगा। क्या क्या बनना है, रकार तरवर्ती रकार है, अकार है, और लकार है, अकार है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या क्या है, रकार है प्लस रकार में अकार है प्लस लकार है, ये अकार है। अंतिम नेता सहित अंतिम ये संख्या क्या है, अवर्ण है कि नहीं, ये सहित आदि वर्ण ल अ र आदि वर्ण यहाँ तक आएगा नहीं, उसमें से बीच वाला वर्ण, बीच वाला क्या हो गया, अकार और लकार, और अपना स्वयं का क्या है, रकार, र प्रत्याहार कर रहे हैं, र जो आधा है ये अपना हो गया ही नहीं, अपने का संज्ञा बोधक होता है। तो ये क्या बन गया, र में अकार जो है, र ए लकार, ये बन गया र अ ल, क्या बन गया। इसके लिए ये बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, इसमें र और ल का ग्रहण हो जाता है। र प्रत्याहार में क्या हो जाता है, क्या बोल रहे हैं, रकार में जो अकार है रकार और लकार, ये दोनों का ग्रहण हो जाते हैं। ये समझ में आया कि नहीं, रकार में क्या है, ये रकार, ये लकार, ये दो वर्ण ग्रहण हो जाएंगे, ये दो वर्ण ग्रहण हो जाएंगे तो हमको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग करने के लिए आगे सूत्र क्या आ रहे हैं, पूर्ण रपरः, क्या सूत्र है, पूर्ण रपरः। उरण रपर सूत्र है, उरण प्रथमा एक वचन और रपरः ये भी क्या है, प्रथमा एक वचन। ये क्या है हमारा एक परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र किसके लिए आता है, कहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पा रहा है उसको व्यवस्था करने के लिए, पूरा व्यवस्था करने के लिए है परिभाषा सूत्र। विधि सूत्र के ऊपर ये परिभाषा सूत्र आते हैं। तो इसमें क्या है हमारा
कृष्णोर्धी क्या बनना रे? कृष्णोर्धी, कृष्णोर्धी बना रहे। कृष्ण धन रिधि, ये बना रहे नहीं? कृष्ण, अच्छा अच्छा, मैंने कर दिया कृष्ण, कृष्ण धन रिधि, ये है। इसमें क्या बोल रहे? इसमें हम गुण करने के लिए सूत्र अभी चल रहा है, गुण प्रक्रिया चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये क्री में रिकार है, इसमें आगे हल बनना है, इसमें नहीं होगा क्योंकि अच अच में अच अच नहीं है। उसके बाद आगे क्या है, ये णकार के उत्तरवर्ती अकार है, आगे रिकार है। यहाँ क्या अच और अच तुम्हें पता है ही नहीं, और इसमें भी नहीं है रिकार, आगे दकार है। ये ईकार दिखाई दे रहे हैं लेकिन ईकार बाद में है ना। तो इसके लिए ये अकार और रिकार में एक आदेश होगा। कौन, किसके बल पर? क्या बोल रहे? आद गुण, क्या सूत्र है? आद गुण, ये सब क्या बोल रहा था? आदि गुण अवर्ण से अच पर में होता पूर्व पर के स्थान पर गुण एक आदेश हो। ये अच है अवर्ण और आगे अच वर्ण, तो इसमें हमारा क्या करना है, करेंगे ये गुण एक आदेश करेंगे। गुण कितने है? अदेन गुण, फिर क्या लिखना है? अदेन गुण, ये सब प्रक्रिया पता है नहीं? अदेन गुण, ये सब लिखना पड़ेगा। तब क्या है? अकार, ये अकार क्या क्या गुण है हमारा? अकार है, एकार है और ओकार है, ये तीन गुण है। हम इसमें क्या करेंगे? स्थानांतरतम परिभाषा के द्वारा हम मिलाएंगे। स्वर तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम से सवर्ण करेंगे तो क्या होगा? अ को विसर्जनम कंठ, इसमें ऋतु रसनम मूर्धा। क्या समझ में आ रहे? उसके बाद इसमें क्या है? कंठ, अकार कंठ है, अरे कंठ और तालु, कंठ तालु और कंठ और ये है अकार। तो ये कंठ तो कंठ सब में मिल रहे, लेकिन ये क्या है? मूर्धा, मूर्धा नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? इसके लिए ये आदि गुण जो बोल रहा था, गुण करने के लिए अधम गुण जो तीन बताया था, वो गुण में इसमें मिल रहा है क्या? इसके लिए ये परिभाषा सूत्र लाना पड़ा। कौन सा सूत्र? पूर्ण रपर सूत्र लाना पड़ा। ये व्यवस्था गड़बड़ हो रही नहीं? हाँ, इसके लिए ये जो हमारा इस विधि सूत्र है, विधि के हिसाब से वो नहीं चल रहा है। तो इसके लिए परिभाषा उदाहरण रपर क्या बोल रहे? त्रिशतः संज्ञायुक्तम। रिकार जो है, ये रिकार क्या है? रिकार 30 प्रकार का है। क्यों? रिकार पहले अनुदित सवन से चा प्रत्यय, इस सूत्र से पहले पढ़ा है। ये री और रे दोनों सावर्ण वाच्यम, दोनों सावर्ण होने से इसका अर्थभेद किसका?
रिकर का और रिकर का 12 है, इन दोनों मिलकर के 30 हो गया, क्योंकि उसमें क्या है, जैसे हाँ तुल्य प्रयत्नम सवन तुल्य अनुदित सवर्ण से प्रत्यय 30, उसमें पूरा स्पष्ट लिख दिया, उसमें सवर्ण संज्ञा बोल रहा था क्या, तुल्य प्रयत्न सवर्णम में, लेकिन उसमें क्या है, इसमें वृत्तिकार बोल देगी नहीं, पूरा 30 प्रकार का कैसे हुआ, इसका 18 इसका 12, रे बनना क्या है, उसका दीर्घ नहीं होता है, क्या है, दीर्घा भावात, इसके लिए 12 भेद, यह रिकार का 18 भेद हो करके 30 हो गया। 30 होने से 30 भेद होने से क्या हो गया, जैसे इसमें एक बोलते हैं, इसमें उस समय उदाहरण नहीं दिया था, जैसे एक तपरस तत्काल क्या, हाँ तह पर यस्मात्, इसमें भी लगा सकते हैं, लगेगा 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 तो क्या होगा, औकार ये है और इसमें क्या है, ये और वो दीर्घ है कि नहीं, इसमें दीर्घ का करेगा कि नहीं, हाँ समकाल का बोध कराएगा, इसके लिए क्या बोल रहे हैं, रिकार जो समकाल अपने समकाल का बोध कराएगा, रिकार 30 भेद पूरा भेद का संज्ञेतिक्तम, क्या लिखा है इसे, संज्ञेतिक्तम, और आगे क्या बता रहे, तत्स्थान यो अण सर अपर तन्नेव प्रवर्तते, हाँ तत्स्थाने किस स्थान पर है, वह स्थान में यो अण जो अण बन्न है, स वह रपर तन्नेव प्रवर्तते, जैसे क्या बताया था, ये इसमें भी 30 प्रकार का कैसे है, एक हम क्या है कहानी मदन से बता रहे थोड़ा सा, जैसे 30 प्रकार का कैसे हुआ, उस समय में याद नहीं हुआ था, लेकिन जैसे एक पिताजी का 2 बेटा है, अपने पिताजी का 2 बेटा है, 2 बेटा क्या है, जब शादी नहीं किया होगा, हाँ भाग नहीं होगा, उस समय में उनको बड़े बेटा को यदि पूछोगे आपका कितना एकड़ जमीन है, तो क्या बोलेगा वो, और यदि 5 एकड़ जमीन है तो वही 5 एकड़ जमीन हमारा 5 एकड़ जमीन बोलेगा कि नहीं, और छोटे बेटा को यदि आप पूछोगे तो वो क्या बोलेगा, वही 5 एकड़ बोलेगा, लेकिन 5 10 एकड़ है क्या उनके पास, उनके पिताजी का है क्या, नहीं है, लेकिन क्यों बोल रहे 5 एकड़ 5 एकड़, वो उसका भी वही 5 एकड़, उसका भी अधिकार है, उसका भी द्वितीय पुत्र का भी उसी में भी अधिकार है, इसके लिए ये 10 नहीं है, लेकिन वो 5 है, वो आपस में, इसे भी ये जो भी क्या है 30 जो है दोनों का समान है, मतलब ये भी रिकार का भी 30 है और रिकार का भी 30 है, समझ आया, हाँ इसके ये प्रसंग में चलते हैं, फिर ये पता चल गया, क्या बोल रहे, तत्स्थाने यो अण सर अपर सन्नेव प्रवर्तते, तत्स्थाने, हाँ जो रिकार के स्थान पर क्या बोल रहे, इसमें अकार के आगे णकार के उत्तरवर्ती अकार है और रिकार है, रिकार है, इसमें हम मिलाए तो स्थाने तरतम से और तुल्य से प्रथम से नहीं मिल रहा है, इसके लिए ये परिभाषा सूत्र से हम क्या बोले, ये क्या कर दिया, री को 30 भाग कर दिया, तो 30 भाग जो है उसको क्या अभी क्या हो रहा है, उस स्थान पर वे जो री, हाँ क्या 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 बोल रहे, अण क्या है, जो अण क्या रहता, जो अण अण में क्या क्या पता है,
ऑन, ये उ, ये तीन है या नहीं संज्ञा? तीन है। जो ऑन है, ऑन है क्या बोलते हैं? जो ऑन है स रॉपर रॉपर होकर के आएगा। क्या बोले? रॉपर, रॉपर उसके बाद क्या है? रॉपर होकर के आएगा। रॉपर कैसे आएगा? जो कि रॉ प्रत्याहार जो बनाए थे, कहाँ पे? यहाँ जो रॉ प्रत्याहार बनाए थे, रॉ प्रत्याहार उसको रॉल भी बोलते हैं, रॉकार भी बोलते हैं, समझे? रॉ प्रत्यय जो है, ये जो रॉ प्रत्यय में रॉ और लॉ दो वर्ण है कि नहीं? रॉ और लॉ जो वर्ण है वो ऑन यदि है तो ऑन के बाद में यदि रेकार किंवा रेकार आए तो रॉपर होकर का आएगा, मतलब रॉकार री होगा तो ये रेकार क्या होगा? तो क्या है? देखिए, रेकार मूर्धा है और रॉकार क्या है? स्थान है। ऋतु रसायन मूर्धा है कि नहीं? और रिकार का क्या है? यदि इसमें रिकार आएगा तो रिकार का ऋतु लसनम दंता, ये ऋतु लसनम दंता है। ये इसमें नहीं मिल रहा है, मूर्धा है, ये मूर्धा मिल रहा है, रकार मिल रहा है। ये रकार रॉपर होकर के आएगा। यदि रिकार हो तो लकार दंत है, ये दंत है, लकार होकर के आएगा। इसमें क्या होगा? ये अकार है, अकार के बाद में आ रहे तो और होगा। क्या होगा? और होगा। चलो यहां लिख देते हैं। क्या है हमारा? अभी कृष्ण में जो अकार है, ये अकार है और रिकार रिधिजा ये है, इसका रिकार, ये दोनों के स्थान पर क्या आया? जैसे ये रकार का रिकार का रकार हो गया और अकार का अकार हो गया, रॉपर होकर के आ रहे ही नहीं। दोनों के स्थान पर ये दोनों मिल करके आएगा, समझा? तो क्या हो गया? कृष्ण अकार जुड़ जाएगा, रकार है और आगे क्या है? ये दोनों के स्थान पर हो गया तो ये हट गया, ये भी बन जाएगा। कृष्ण दकार धकार है। उसके बाद ये रेप जो है, रेप आगे जो अर्थ वर्ण है, अर्थ वर्ण के आगे रेप बढ़ जाएगा। कृष्ण और भी फिर ऋतु विसर्ग आकर के सु आएगा, सु आकर के रू होकर के विसर्ग हो जाएगा, ऋतु विसर्ग। क्या बोलेंगे उसको? ऋतु विसर्ग है, हो गया और सु हट गया तो विसर्ग हो गया। कृष्ण भी रूपम शेषम। समझ में आई नहीं? ये थोड़ा सा इधर जो ला रहे, क्यों ला रहे? ये हमारा रिकार और रेकार जो है वो संबंध करने के लिए र प्रत्याहार बनाया है, समझा नहीं? उसको रल प्रत्याहार भी बोलते हैं, कोई विधान बोलते हैं, र प्रत्याहार भी बोलते हैं, समझा? उसके बाद क्या है? कृष्ण का रिधि। हाँ, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण रिधि, कृष्ण का रिधि मतलब संपत्ति। संपत्ति। उसके बाद आगे चलो, ये तो प्रणाली हो गया ही नहीं, पता चला ही नहीं। इससे खाली पास में ये मिटाना पड़ेगा। ये है, वही है, क्या है? तव धन ऋकार, ये विसर्ग पहले कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, समझे ना?
तब तब कहाँ है युष्मत शब्द के तब षष्ठी होते ही नहीं तवते यो हो हम समझ में आ रही नहीं युष्मत शब्द पढ़ा ही नहीं हाँ वही तब यहाँ तब लृकार तुम्हारा लृकार है तो इसमें क्या बता रहे ये भी वही है तब वकार में अकार है इसमें लृकार है लृकार भी क्या है अर्थ में आ रही नहीं ये दोनों के स्थान पर क्या होगा ये जैसे लृकार हो रहा था ये दोनों के स्थान पर क्या है ये इसके आद गुण से नहीं हो पा रहे उसके लिए आया क्या है उरण रपर परिभाषा के द्वारा रपर होकर के है आएगा लेकिन कौन सा सूत्र उपदेश जो है वो लन को जो इत कर रहा था अकार इत करके रल प्रत्याहार बनाया था उसमें र और ल दो प्रत्याहार जो बनना है दो बनना जो है इसमें र और ल इसमें लृकार है लृकार स्थानीय में मिलाएंगे तो स्थानांतर तमह से और तुल्य प्रतनम से क्या होगा ऋतु लसनम दंत इसमें ये मूर्धा है ये दंत है ऋतु लसनम मूर्धा है ये दंत है ही नहीं हाँ ये कंठ है इसके लिए कंठ दंत है लेकिन इसमें कौन से कौन सा एक मिला ही नहीं दौकार मिला इसमें क्या हो गया दोनों पे उरण रपर परिभाषा के द्वारा क्या है रपर होकर के करेगा तो रपर मतलब इसमें लृकार है इसमें लकार आएगा र और ल में भेद नहीं है ये लकार हो गया इसमें तो वकार है वकार में ये अकार मिल गया इसमें लकार अल आएगा क्या आएगा अल अकार इसमें अण का अकार और रे का लकार ये बन करके क्या हो जाएगा तो अकार इसमें मिल गया और लकार इधर ये लकार है इसमें सबल कार तो लकार आधा है फिर कार फिर उसके बाद ऋत विसर्ग हो जाएगा सु आ करके ऋत विसर्ग हो जाएगा सबल कार क्या बन गया सबल कार और लिकार उसके बाद क्या है और कुछ आया क्या उसके बाद इसका ऐसा कुछ उदाहरण खाली ऐसे बता देते हैं जैसे क्या है नरेंद्र नरेंद्र आए रहे नहीं और जैसे दिनेश और राजा राजा इंद्र राजेंद्र ये आदिगुण है आदिगुण के सहायता से रिकार का क्या बनेगा रिकार का आगे रिकार का जैसे तव द्रव्य रिद्धि क्या है द्रव्य प्लस रिद्धि है द्रव्यर्धि धनादि की वृद्धि सप्तऋषय सप्तर्षय क्या है सप्तर्षय सप्तऋषय सप्तर्षः सप्तर्षि भी बोल सकते हैं हमने उसके बाद ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्म ऋतु क्या है ग्रीष्म ऋतु हाँ और इसमें क्या मम धन लृकार ममलकार क्या होगा ममलकार लकार आधा हो जाएगा ममलकार
मेरा विकार क्या हुआ ये ऐसे हमारा क्या हो गया यहाँ तक गुण संधि क्या है गुण संधि हो गया कि नहीं लिकर क्या आया था अरे टेढ़ा वस्तु है और क्या टेढ़ा चीज क्या आया था लिकर जैसे क्या है अरे कृष्णा जी का आया था नहीं क्या 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 आया था क्या आया था उसमें हाँ इसमें मुख्य मुख्य जो है मुख्य चीज एक मिनट में बता देता हूँ क्या है ये गुण संधि में अ वर्ण से आगे अ किंबा आकार के आगे क्या है आगे यदि ईकार है तो ईकार ह्रस्व किंबा ईकार दीर्घ हो तो भी क्या हो जाएगा इसमें एकार हो जाएगा इसको ध्यान में रखना है संधि में ये मुख्य है और अकार और आकार और ओकार ह्रस्व किंबा दीर्घ ओकार हो तो भी क्या हो जाएगा ओकार हो जाएगा और अकार और रिकार इसमें आकार नहीं होगा आकार होगा तो वृद्धि हो जाएगी अकार और रिकार रिकार हो तो क्या हो जाएगा और हो जाएगा और अकार और रिकार रिकार है तो क्या हो जाएगा ऑल और क्या पढ़ा है और कोई क्या पता है ईकार प्लस रिकार क्या होगा ईर और ईकार और रिकार होता इल क्या हो जाएगा इल इसको लिख लीजिए ये काम देगा बहुत समझा और ये अणु का चल रहा है नहीं ई और उ आएगा उकार उकार प्लस रिकार प्लस इसका को उर और हिल रहा है ना ये लिखने में ये उकार प्लस रिकार तो क्या बन जाएगा उल ये गुण संधि का ये मुख्य इसको लिख करके थोड़ा सा अभ्यास करिए और संधि में जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये सब आएगा ये मुख्य चीज है ये मुख्य चीज आपको और ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक इतने में रखते हैं फिर आगे क्लास आगे लोगों से कल करेंगे ठीक ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत।